friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss question number first of exercise 1.1 real number. In this question say express each number as a product of its prime factor. तो फर्स्ट है 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। इन सब का हमें फैक्टर निकालना और सभी फैक्टर हमारे प्राइम नंबर के अंदर होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 140 को। तो 140 के लिए हम स्टार्ट करेंगे। 140 को डिवाइड कीजिए 2 से, 70, अगेन 2 से, 35, अभी 5 से जाएगा 7 एंड 7 तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी एंड 7 भी। ऐसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा 56 का, इसको सोल्व करते हैं हम। 56 को 2 से करना तो 2 7 जा एंड 8 पे जाएगा, फिर अगेन 2 से 39, 3 पर 1 एंड 3, अब 13 सिर्फ हमारा 13 पर जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सभी हमारे प्राइम फैक्टर है। 3 8 25। इसका जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये किस पर जाएगा 3 पर करते हैं। सबसे पहले आपको छोटे नंबर से देखना, अगर पता नहीं चले कि हम इसको किससे डिवाइड करें तो आपको ये देखना कि प्राइम फैक्टर कौन से है। हमें प्राइम फैक्टर ही निकालने, तो प्राइम फैक्टर 3 है। तो 3 से करेंगे तो 1 2 7 5। अब इसको दोबारा से 3 पर करना, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 5 पर। अब यहाँ लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 2 बचेगा 25। अब 85 इसको हम 5 से करते हैं, ये आएगा 117, 7 ये 17 पर जाएगा 1। तो इसके क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे हम ये फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। अब लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से कट करेंगे। 5 से 1001, अगेन 7 से 143, इसको करते 11 से 13 एंड इसको करते 13 पर जाएगा 1। तो इसका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर है। लास्ट पार्ट है इसका 7429। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ये देखना है ये 17 पर जाएगा। आप किसी भी टर्म से सोल्व करेंगे, किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 17 से इसको हम कट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके देखना तो इसका आएगा 437, फिर ये 19 पर जाएगा 23 एंड अब ये जाएगा 23 पर 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इन सब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें टर्म्स गिवन है इनका हमें LCM और HCF निकालना है और उनका मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो दोनों इक्वल है या नहीं है ये हमको इसमें दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो क्या निकालते हैं इसका LCM। तो एलसीएम के लिए जो दोनों टर्म्स होती है उनको एक साथ हमको निकालना होता है 26 और 91 का। तो ये हमें 2 से करते हैं सब, 2 1 जा 2, 2 3 जा ये 91। अभी जाएगा 13 पर 1 एंड 91, 9 ये 13 पे सॉरी 7 पे हो जाएगा, 13 7 जा 91। अब इसको 7 से करते 1 एंड 1। अब एलसीएम क्या है इसका 2 इंटू 13 इंटू 7, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। एलसीएम आ गया। इसका निकालना है एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों टर्म्स होती है उनको हम अलग अलग निकालते हैं। 26 एंड 91 दोनों को अलग अलग निकालना है। तो 20 इसको हम 2 से करते हैं। सबसे पहले छोटी टर्म से देखना है 1 3, अब ये 13 पे जाएगा 1। 91 का देखना, सबसे पहले 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 बचा 3 पर 21, फिर 31 1। ये हमें एचसीएफ जब निकालना हो तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ये दोनों जो टर्म्स हमारे पास 2 × 13 और यहाँ आया है 7 × 13, इनमें कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या है हमारा
13। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर ले, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 2366, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब प्रोडक्ट निकालना है हमको। प्रोडक्ट किसका, टू नंबर 26 एंड 91, 26 मल्टीप्लाई 91, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 2366। हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ है ये प्रोडक्ट दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, ये इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 10 एंड 92। सेकेंड पार्ट के अंदर हम इनको भी सेम निकालना है। 510 एंड 92, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसको 2 से डिवाइड करते, पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ये 4 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, अब 2 से ये 5 तो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे सेम, और ये 2 से कट जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 से जाएगा नहीं, अभी 5 से करते, इसको 5 5 जा 55 एंड 1 एंड 23। अब 51 हम 17 से करते हैं, या आप इसको पहले 3 से भी कर सकते हो, किसी भी टर्म से कर सकते हैं, छोटे टर्म। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 17 एंड 23। अब इसको 17 से कीजिए, 1 23 एंड 23 से करेंगे 1 1, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट देखना है क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। आप इनको रफली मल्टीप्लाई करके देखना या कैलकुलेशन से करना। मैं इनको कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर आता है 23460। हमारा एलसीएम क्या आया है, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन जो भी टर्म्स होती है इन सब का मल्टीप्लाई करना होता है। अब सेकंड टर्म में इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में दोनों जो टर्म्स होती है इनको अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। 92 का 5 10 का करते हैं 2 से, 2 5 5, सेम ये 2 से करेंगे ये आता है, और 92 का करेंगे तो ये वाला। तो 3 से करेंगे हम इसको तो 85। अब 5 से इसको निकालते हैं, 5 5 5 4, और ये आएगा 17, 3 आएगा यहाँ पे, तो 35। 17 से 1, 91 का 92 का 2, ये आएगा 4 6, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 की टेबल में आता है 1। तो एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ होता है कि जो कॉमन होता है, इसमें देखो 2 है, 2 दोनों में कॉमन है 2, बाकी 3 3 5, अब दूसरा इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एचसीएफ क्या 2। अब क्वेश्चन में निकालना है जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है हमारे पास 23460, इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये आएगा 2 0 12 असल 1 4 8 9 6 एंड 4। तो हमारे पास क्या है, इसका है मल्टीप्लाई 46920 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमके दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट दिखाना है। प्रोडक्ट में लिखना, प्रोडक्ट क्या है 5 10 मल्टीप्लाई 92, दोनों का प्रोडक्ट करना 46920। तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट एंड दोनों टर्म्स है नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54, इसका हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए दोनों को साथ लेके करते हैं, तो ये 2 की टेबल में आते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 16, 2 6 जा 12 एंड 2 से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 7 से। अब अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 ही जाता है। इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2, ये 27। जब से एक नंबर भी किसी छोटी संख्या जाता है उसे डिवाइड करना है आपको। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 1 27। अब दोनों नंबर 2 से नहीं जाते, इस 3 की टेबल में आएगा। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 से 7 3, 3 से 7 1 एंड 7 से 1 1। तो ये हमारा एलसीएम देखना है, यहाँ से क्या आता है 2 मल्टीप्लाई जो भी संख्या हमारे पास इन सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 3
3 मल्टीप्लाई 7, तो इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3024। एलसीएम क्या है 3024। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए दोनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट निकालना है। 54 ये 2 से करेंगे, इसको डिवाइड आएगा 168, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। 54 का 2 से 27, 3 से जाएगा 9 पर एंड 3 से अगेन 3 और 3 से 1। अब एचसीएफ में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 और 2 नहीं है इसमें, और क्या है एक 3 यहाँ पे है और इसमें 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें से कॉमन निकला है कंप्लीट में से 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई करना क्या आएगा हमारे पास 6 आया। लेकिन हमको निकालना जो एलसीएम है मल्टीप्लाई एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट 3024 एलसीएम का प्रोडक्ट और एचसीएफ का क्या है 6, तो इसको मैंने 24 2 असल 2 12 14 4 1 1 और ये 18 हमारा क्या है 18114। एंड प्रोडक्ट निकालना है अभी दोनों टर्म्स का। प्रोडक्ट क्या है 336 मल्टीप्लाई 54, इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 54 से, 24 2 असल 2 13 14 1 12 1 13 30 3 असल 15 18 1 17, तो यह आ जाएगा 4 4 11 1 8, यहाँ पे 8 एंड 1, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये 6 है तो क्या आया है 18144। अब यहाँ से आप देखना जो एलसीएम और एचसीएफ है इनका प्रोडक्ट और दोनों जो नंबर्स है इनका प्रोडक्ट क्या हमारे पास इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स में हमें यही निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें पार्ट्स गिवन है इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और जो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनका एक साथ निकालते हैं 12 15 एंड 21। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें, तो इसका निकालने सबसे पहले इसको 2 से करते हैं। 2 6 15 21। अब इसको 3 से कीजिए। 3 2 जा 6, 5 जा 15 एंड 7 जा 21। अगेन इसको 2 से कर दी 1 5 7। अब ये 5 से जाएगा 1 1 7, 7 से 1 1 1। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया है, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 2 5 और 7 का मल्टीप्लाई करना रहेगा 422। अब इसका एचसीएफ जो फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ के लिए हम तीनों का अलग अलग देखते हैं। 12 का, 15 का एंड 21 का। 12 का करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 1। 15 जाएगा 3 से पहले, 3 5 जा 15, 5 से 1, 3 7 जा 21, फिर 7 से 1। अब एचसीएफ के लिए आप देखना इन तीनों में से कौन सा कॉमन है। 2 इसमें है, इनमें 2 नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ 3 है। तीनों में हमारा क्या है 3 है। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो हम इसमें लिखते हैं। तो 3 इसमें एचसीएफ आ गया। तो इसने बोला कि जो इसका फैक्ट हमने एलसीएम और एचसीएम लिया है, तो देखो इसमें भी सारे 2 3 एंड 5 7, 2 3 5 7 ये सब हमारे क्या है प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हमारा क्या एलसीएम एंड एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। सेकंड पार्ट में 17 23 एंड 29 इसका निकालना है सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कीजिए एंड 29। अभी आप एक चीज़ देखना, इसको आप 17 से करोगे 23 और 29 हम निकाल तो सकते हैं, जैसे 1 23 एंड 29। आगे नहीं किसी पे नहीं जाएगा 23 पे 1 29 एंड 29 पे क्या आएगा 1 1 1 ऐसे निकालेंगे तो एक बार। लेकिन ध्यान रखना 17 23 एंड 29 तीनों हमारे क्या हैं प्राइम नंबर है, और जब भी प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है और एलसीएम तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एलसीएम के अंदर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इनको।
एंड 29 का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप इसको रफली करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आया है 11339। और अगर इसका जब आपसे HCF पूछा जाए तो इन दोनों के HCF अलग अलग निकालेंगे, सिर्फ ये अपनी टेबल में जाते हैं। तो इसमें कॉमन क्या होता है, 1 आता है। इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें देखो ये खुद प्राइम नंबर है और इनका HCF निकलेगा वो 1 आएगा। थर्ड पार्ट में गिवन है 8, 9 और 25। तो LCM फाइंड आउट करते हैं 8 का, 9 का एंड 25 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 4, 9। सबसे पहले छोटे नंबर से देखते हैं, अगर छोटे नंबर से डिवाइड होता है उसी से हमें करना चाहिए। 4 अब 2 से जाता है 2, 9, 25। अब 2 से 1, 9, 25। अब देखना 9 हमारे 3 से जाता है तो 3 3 जा 9, 25। फिर 3 से 1, 1, 25। अब 25 हमारा किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो 5 5 जा 25। और अब ये 5 से हमारा क्या होगा, 1 1 1। तो LCM क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करना 2 4, ठीक है। तो इन जब टोटल इन सबका हमारा 2, 3 और 5 सभी प्राइम नंबर है और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800। ऐसे HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF के लिए हम इनका अलग अलग निकालना है, 8 का, 9 का एंड 25 का। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 1। ये हमारा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 से 1। अब इसमें कॉमन देखना, इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है 3, तो दोनों में कुछ भी कॉमन है। देखो इसमें 1 1 1, तो हमारा HCF क्या, जब भी आए तो क्या है, इसका HCF 1 है, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन है, सिर्फ 1 इसमें कॉमन है। तो हमारा LCM 1800 आएगा और HCF 1 आ गया। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि हमारा जो LCM और HCF है ये सही है या नहीं है, तो देख लेना जो भी हमारे पास टर्म है 8, 9 एंड 25, इनका जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम हमारा जो LCM है वही आना चाहिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है, 1800 आता है। यानी कि हमारा जो भी आंसर आया वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9। हमको HCF है, ये जो दो टर्म्स है इनका गिवन है 9 है। फाइंड LCM, इन्हीं दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो जब भी हमको किसी का भी LCM या HCF कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर होते हैं जो हमें गिवन है वो इक्वल टू होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, ये LCM मल्टीप्लाई HCF, जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या हमारे पास गिवन है 306 और इसका मल्टीप्लाई 657। LCM हमको पता नहीं है, LCM फाइंड आउट करना है। और HCF, ये देखो HCF गिवन है इन दोनों का 9, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना हो और LCM गिवन तो LCM की वैल्यू पुट करना और यहाँ से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हमें LCM निकालना है तो LCM को आप इधर ही रखना है। तो 306 मल्टीप्लाई 657 और ये 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। अब जो भी यहाँ से कट होता है इसको कट कीजिए। पहले हम इसको 3 से कट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 एंड 3 2 जा 6। अगेन ये 3 पे कट होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बजा 2, 3 9 जा 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एंड 19, 102 का मल्टीप्लाई करना, 8, यहाँ पे 3, यहाँ 4, इसको करेंगे 0 0 0, 9 1 जा 9, 1 और 2 से करेंगे 2, 8 3 9 10 13, 1 एंड असल जो 1 थी 13 की 2 2, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आया है 2 2 3 3
8। तो हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, निकल कर आ गई है। क्लियर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। इसमें ये कहा है कि जो 6 की पावर n करते हैं, क्या वो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो 0, उसका यूनिट डिजिट यानी कि जो लास्ट इकाई का अंक है वो 0 है या नहीं है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो n गिवन है ये क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स है। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6 की पावर n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 सो जहाँ तक भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 6 की पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 रखते हैं तो क्या आता है 36, 6 की पावर 3 रखेंगे, ठीक है, कुछ भी रखेंगे। तो जैसे आप 6 की पावर जो भी यहाँ पे नेचुरल नंबर रखेंगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि जो लास्ट इकाई का अंक है वो 6 मिल रहा है हमको इसमें। लेकिन इसने बोला है कि क्या यूनिट डिजिट 0 होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 0 कब आएगा, जब हमारे पास 5 या 10 डिजिट हो, ठीक है। 5 की कोई भी वैल्यू करते हैं, 6 की जगह 5 होगा तो हमें 0 मिल सकता है, या फिर 10 होगा तो हमको यूनिट डिजिट 0 मिल सकता है। लेकिन 6 की पावर n में 0 नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें लिखना कैसे है, एक्सप्लेन में, कि इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट, जब भी एग्जाम आ जाए तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर कोई नंबर एंड होता है किससे, यूनिट डिजिट 0 से, तो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो 10 से डिविजिबल है, ठीक है। और फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होता है, 2 and 5, यानी जो 10 से डिवाइड होगा वो 2 से और 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है। अब इसमें लिखा है कि जो 6 की पावर n है, 6 की n जो इसके फैक्टर क्या है, 6 के 2 and 3, 6 के फैक्टर क्या है, 2 and 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n इज, सो 6 की पावर n इज नॉट फैक्टर 2 and 5, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या है, 2 and 3 है। लेकिन हमें क्या है, 6 के फैक्टर हमारे 2 और 5 नहीं आ रहे। अगर 2 और 5 फैक्टर होते तो इसमें यूनिट डिजिट 0 आता। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे, सो 6 की n इज नॉट एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0। क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना, ये सब आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंथी लगा है, समझ में आने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। जो हमको इसमें नंबर्स गिवन है इनको बताना है कि कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको समझना चाहिए कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते क्या है। तो आपको प्राइम नंबर बताया है, इस क्लास के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सभी कंपोजिट प्राइम नंबर सब बताया। तो प्राइम नंबर्स होता क्या है, जो 1 से डिवाइड और खुद की टेबल में आए, 2 5 2 3 5 7, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर, नहीं सॉरी प्राइम नंबर है। और जो इनको छोड़ के जो भी नंबर होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसका क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होते क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो जो भी गिवन क्वेश्चन है इसमें बताना है कि ये इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो 2 से ज़्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो क्वेश्चन को ये समझाने के लिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते इस वाले टर्म को, 7 × 11 × 13 + 13, मैंने ये नंबर लिखा है फर्स्ट। तो इसमें देखना यहाँ पे एक
ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इसमें 13 इसमें 13, हम दोनों में से क्या करते हैं 13 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ से 13 को मल्टीप्लाई इन सब का टोटल कीजिए तो टोटल आएगा 48, जब इस 78, मिस्टेक हो गया, 78 इनका टोटल हुआ है। अब 13 को 78 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1014। अब 1014 के आप फैक्टर रफली करके सकते हो या 1014 इसके फैक्टर देखना, हम पहले इसको 2 पे करते हैं, 2 5 जा 10 7, क्लियर। फिर इसको 3 पे, 3 1 जा 3 2 आया, यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर 2 3 9 जा 27। फिर अगेन इसको हम किसे करते हैं 13 पे जाएगा 13 और फिर 13 से 1, तो इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, क्लियर। तो इसमें देखना इस जो नंबर है इसके फैक्टर 1 2 3 4 आए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आए और सभी फैक्टर हमारे क्या आ रहे हैं प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर तो क्या है कंपोजिट नंबर है। सेकंड है इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें देखना ये एक नंबर है एंड ये सेकेंड टर्म्स है, तो इसमें 5 है, यहाँ भी 5, हम चाहे 5 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4, 1 क्या है 5 यहाँ से बाहर ले लें, अंदर 1 बचा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको अंदर लिख लेना 1 ब्रैकेट बंद। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 540 यहाँ से और प्लस में 5, इसका अंदर का मल्टीप्लाई करके 5 से किया है तो 540 प्लस 5 तो आ जाएगा 545, टोटल क्या आएगा 545 आया। अब इसके आप फैक्टर निकालना इस टर्म्स के, तो क्या आएंगे इसके फैक्टर 5 इंटू 9 इंटू 1, क्योंकि आप इसको निकाल के देख सकते हैं, मैंने ये निकालने के बाद बताया है 5 1 0 0 डबल या 9, और ये टर्म्स हमारे किस पे जाएगी इसी पर जाएगी 1। तो इसमें फैक्टर देखना 1 2 एंड 3, कितने फैक्टर है इसके 3 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा यानी कि ये नंबर भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर, मोर फैक्टर आए इसके। तो क्वेश्चन के एंड में लिखना सो इट इज कंपोजिट number because there are more than 2 factors, क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन छोटे हैं आप इनको आराम से कर सकते हो, लेकिन हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है। अब हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तो गिवन क्वेश्चन इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट, कोई खेल का मैदान है उसके अंदर एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जो सोनिया है मान लीजिए यहाँ पे है, वो क्या करती है 18 मिनट लेती है इसका कंप्लीट एक राउंड लगाने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, और जो रवि है आर मैं बोलती हूँ रवि, उसका पॉइंट ये है, तो ये क्या करता है 12 मिनट लेता है, कितना लेता है 12 मिनट लेता है। तो बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम और सेम ही टाइम के ऊपर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ये इस डायरेक्शन में जा रही है सोनिया, तो रवि भी इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें बताना है कि कितने टाइम्स के बाद, तो कितने समय के बाद वे दोनों दोबारा से पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, हमको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, जो दोनों नंबर है इनका आपको एलसीएम लेना है। तो मोस्ट क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको कि हम जो भी गिवन उसका एलसीएम ले या एचसीएफ ले, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ है जो ध्यान रखना है, तो वो क्या बात है कि जब भी आपको क्या करना हो, कोई चीज़ आपको ग्रेटेस्ट निकालनी हो या हाईएस्ट निकालनी हो
या फिर मोर बोल दे, ठीक है, या मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम निकालनी हो तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। और जब आपको कोई चीज़ क्या निकालनी हो, मिनिमम निकालनी हो या लोवेस्ट, या क्वेश्चन बोल दे स्मॉलेस्ट, तो इनके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि से आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय के बाद, यानी कि कम से कम समय। वैसे तो ये राउंड लगाएंगे, देखो सबसे पहले एक कम समय होगा जिसमें ये मिलेंगे, उसके बाद राउंड लगाते रहेंगे तो काफ़ी बार मिलेंगे, लेकिन हमें जो कम से कम समय है उसके लिए इसको निकालना है। तो इसको हम पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। तो 12 है और हमारे पास क्या है, 18 है। इन दोनों का LCM फाइंड आउट करना, 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब इसको 3 से करना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से 1 एंड 3, एंड फिर 3 से 1 और 1। तो इसका मैं क्या, 2 × 2 × 3 × 3, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर आए हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो इनका मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 को 3 से करना 36। हमारे पास क्या है, 36 मिनट। तो हम इसमें लिखेंगे दे मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट, ये इसका क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।